ये 8th चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, उसमें से हमारा पीरियड नंबर 5 है। 4th पीरियड में वी हैव कंप्लीटेड अप टू क्वेश्चन नंबर 30। अब आओ क्वेश्चन नंबर 31 के लिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 के लिए क्या है? 31 के लिए 31 के लिए P ऑफ A है। देख लो क्वेश्चन नंबर 31 में P ऑफ A है 3/10, P ऑफ B है 3/5, P ऑफ A यूनियन B है 3/5, ये है 2/5। क्या होना हमें? P ऑफ A है ना, P ऑफ A ओवर B प्लस P ऑफ B ओवर A है होना। ये क्या है? P ऑफ A बाय B प्लस P ऑफ B बाय A। ये कंडीशनल प्रोडक्ट है, इसीलिए थ्योरम मालूम है हमें। P ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय P ऑफ B और P ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय P ऑफ A। ये क्या है? A यूनियन B यानी व्हाट? P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। इसमें से A यानी 3/10, B यानी 2/5 और C यानी 3/5। क्या ये 10 है यानी 3 प्लस 2 यानी 4 और ये 6, कितना आता? 1/10 है। 1/10 हुआ। ये सॉरी ये क्या है हमारे लिए? ये इधर है 3/5। हमें ये होना इंटरसेक्शन होना, ये इंटरसेक्शन यानी ये P ऑफ A इंटरसेक्शन B यानी व्हाट? इसको उधर लेने के बाद ये आता है, इसको उधर लेने के बाद ये मिलता है हमें 1/10। A इंटरसेक्शन B क्या है? ये 1/10 1/10 B के लिए क्या है? B के लिए 2/5 प्लस 1/10। A के लिए क्या है? 3/10 है 1/10 और ये 3/10 A के लिए। फिर क्या मिलता B के लिए? देख लो क्या है? ये यहाँ पर 10 कैंसिल होता है, 1 प्लस क्या है? ये 1 कितना होता? 2 से यानी ये 4 और यहाँ पर क्या है? 1/3 कितना आता है? ये 7/12 है। ये क्रॉस कर लो, यू विल गेट 7/12। ऑप्शन नंबर लास्ट यानी डी। 31 के लिए डी ऑप्शन, 31 के लिए डी। अब 32 के लिए आना क्वेश्चन नंबर 32। देख लो क्वेश्चन नंबर 32 के लिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए देख लो क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 है। ये देख लो क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए ये 32 में क्या है? P ऑफ B देख लो, ये P ऑफ B है 3/5, P ऑफ A बाय B है 1/2, P ऑफ A यूनियन B है 4/5 होना हमें P ऑफ B बाय A डैश है। क्या है इसके लिए? देखो ये P ऑफ B बाय A डैश यानी व्हाट? P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B बाय P ऑफ A डैश है। देख लो 32 के लिए, क्वेश्चन नंबर 32 के लिए ये ऐसा क्या है मेरे पास यहाँ पर? इसमें से देख लो ये क्या है? P ऑफ A बाय B यानी व्हाट? P ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय P ऑफ B है। P ऑफ B का वैल्यू है मेरे पास P ऑफ A इंटरसेक्शन, इसके लिए क्या है? 3/5 इंटू B के लिए क्या है? B के लिए P ऑफ B, ये इसका वैल्यू हमारे पास है 1/2। P ऑफ B ऊपर आता है, P ऑफ B यानी 3/5 इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B। P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना है? 3/10 है 3/10। अब यूनियन से हमें A मिलता है ना, यूनियन P ऑफ A यूनियन B यानी P ऑफ A प्लस P ऑफ B
माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन के लिए क्या है 4/5 पी ऑफ ए। बी के लिए क्या है, बी के लिए मेरे पास 3/5 है और इंटरसेक्शन यानी व्हाट 3/10। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद पी ऑफ ए, ये पी ऑफ ए मिलेगा 1/2। देख लो 1/2। देन पी ऑफ ए डैश 1 माइनस 1/2 यानी 1/2 है ए डैश के लिए। देन देख लो क्या है हमारे लिए, और ये होना इसको हम लेंगे बाद में। पहले पी ऑफ बी यानी व्हाट यार, पी ऑफ बी यानी क्या है, पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, और पी ऑफ क्या है ए डैश इंटरसेक्शन बी। ओनली बी यानी ये कॉमन छोड़ दो उसमें से। ये बी के लिए क्या है हमारे पास, बी के लिए 3/5 इंटरसेक्शन है 3/10 और ये प्लस पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी कितना आता है ये 6/3 यानी व्हाट ये 3/10 आता। ये 6/3/10 इक्वल टू पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी है, ये 3/10 आता। देन हमें क्या होना, पी ऑफ बी बाय ए डैश कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑन बी ए डैश बाय पी ऑफ क्या है ए डैश यानी व्हाट, इसके लिए 3/10 और ए डैश के लिए 1/2। फिर कितना मिलता है ये 3/5। ये है 3/5। ये है ऑप्शन नंबर डी 32 के लिए डी ऑप्शन, 32 के लिए डी ऑप्शन, 32 के लिए डी ऑप्शन देख लो। देन 33 के लिए क्वेश्चन नंबर 33। ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के लिए थोड़ा लेंदी है, लेकिन क्वेश्चंस आर सो मच इजी। 33 के लिए आप इंडिपेंडेंट, क्वेश्चन नंबर 33 इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडिपेंडेंट इवेंट्स यानी व्हाट, पी ऑफ ए इनटू पी ऑफ बी। याद रखो इट इज नोन एज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये है 33 के लिए ऑप्शन नंबर सी। देन 34 के लिए ए है बी है यूनियन है, पी ऑफ ए यूनियन बी यानी व्हाट, पी एडिशन थ्योरम, पी ऑफ बी और ये पी ऑफ क्या है ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन के लिए क्या है 3/4 ए के लिए क्या है 3/8 बी के लिए क्या है 5/8 माइनस ए इंटरसेक्शन बी मिलेगा अभी ए इंटरसेक्शन बी है। चलो फिर 3/8 यानी व्हाट 6/8 माइनस 3/8 माइनस 5/8 है। फिर काम करो उसको इधर क्या ये पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना था ये 8/8 यानी व्हाट 1 माइनस 3/4 यानी व्हाट 1/4 है। 1 माइनस 3/4 क्या है ये 34 के लिए 1/4। देन क्या होना ये पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ऑफ ए है। अब ये क्या होना ए डैश होना यानी बी, ए डैश यानी बी, ए डैश यानी ए नहीं होना यानी बी। क्या है इसके लिए इंटरसेक्शन की वैल्यू है हमारे पास, इंटरसेक्शन के लिए 1/4 इक्वल टू बी के लिए 5/8 है। देन क्या आता ये पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी यानी 5/8 माइनस 1/4 कितना आता 2 आता ना यानी 3/8। ये है तुम्हारे लिए ऑप्शन नंबर बी। 34 के लिए ऑप्शन नंबर बी। 35 के लिए क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आओ। क्वेश्चन नंबर 35 के लिए, क्वेश्चन नंबर 35 देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 सेम इसमें है ABC। देख लो 3 persons A, B, C fired at a target in turn
स्टार्टिंग विथ ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, सबका प्रोबेबिलिटी है पी ऑफ ए के लिए प्रोबेबिलिटी है पॉइंट क्या है ये 0.4, बी के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है 0.3 और सी के लिए 0.2। ये है देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हिट्स यानी व्हाट, ए हिट करेगा, बी हिट करेगा, सी नहीं करेगा, देन बी ऑफ ए नहीं करेगा, बी करेगा, सी करेगा, देन बी ऑफ ए करेगा, बी नहीं करेगा, सी करेगा। ये ऐसा यानी व्हाट, इंडिपेंडेंट यानी याद रखो ए इंटू बी इंटू सी डैश, ए डैश इंटू बी प्रोबेबिलिटी, सबका प्रोबेबिलिटी। देन ये सी, देन ए इंटू बी डैश इंटू सी। ए के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, ए के लिए 0.4, बी के लिए क्या है 0.2। अब ये सी के लिए डैश यानी 1 माइनस, डैश यानी व्हाट ये 3 और ये 1 माइनस 0.2, ए डैश के लिए 1 माइनस 0.4, बी के लिए 0.3, सी के लिए 0.2, ए के लिए 0.4, बी के लिए 1 माइनस 0.3, अब सी के लिए 0.2। क्या ये 0.12, 0.8, 0.6, ये 0.06 प्लस 0.08 प्लस B2 क्या है 0.7, 0.7 ये 0.96 प्लस 0.036 प्लस 0. क्या ये 056, ये सबका एडिशन, ये क्वेश्चन 35 के लिए सबका एडिशन कंपल्सरी आता है 0.188, 0.188। ये है 35 नंबर के लिए ऑप्शन नंबर बी। ये 36 के लिए क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 देखो, क्वेश्चन देखते जाओ ये क्वालिटी में। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो क्वेश्चन, बहुत अच्छी तरह से देख लो क्वेश्चन केयरफुली देख लो। क्या है ये क्वेश्चन नंबर 37 के लिए, सॉरी 36, ये 36 के लिए आप 36 यानी व्हाट क्या है, pencil, the letters of the word pencil are arranged in random, then probability that n is always next to e, n is always next to e। अब required यानी व्हाट क्या है यार, 6 लेटर है ना, required probability यानी व्हाट 6 यानी 6 फैक्टोरियल, टोटल लेटर 6 है, 6 लेटर्स को हम अरेंज कर सकते इन 6 वेज है, 6 लेटर को हम अरेंज कर सकते 6 वेज यानी 6 फैक्टोरियल। उसमें क्या होना, ये n is always to next e, n is always to next e, यानी व्हाट e के साथ। अब ये क्या होता है, ये always कितने स्पॉट्स 1 2 3 4 5 6, ये दो स्पॉट्स है, टोटल 6 है, 6 में से दो के लिए 8, यानी कंपल्सरी कितने होती है वो 5 वेज यानी 5 फैक्टोरियल है ना। 6 में से 6 लेटर्स है हमारे पास, उसमें से 2 का पेयर करने के बाद यू विल गेट 5 वेज, यानी ये 5 है ना, 5 फैक्टोरियल बाय 6 इनटू 5 फैक्टोरियल यानी 1/6। ये 36 के लिए, 36 क्वेश्चन नंबर 36 के लिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या है ए। देन 37 के लिए क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 के लिए देखो क्या है, ई एंड एफ दोनों के, ई एंड क्या है नॉट ई, देख लो क्या है पी ऑफ ई क्या है, देख लो 1/4, पी ऑफ एफ क्या है 1/2, पी ऑफ ई एंड एफ यानी 1/8। क्या होना मुझे, पी ऑफ नाइदर ई यानी डैश नॉर एफ यानी डैश है, देख लो नाइदर नॉट ई और नॉट एफ यानी व्हाट क्या होता है, ये पी ऑफ ई, ये इंटरसेक्शन का क्या होता है यूनियन यानी डी मॉर्गन्स लॉ 1 माइनस पी ऑफ ई यूनियन है नहीं, डैश यानी ऐसा होता है, डैश यानी ऐसा कॉम्प्लीमेंट
डैश यानी कॉम्प्लीमेंट, याद रखो क्या है, हाँ 1 माइनस क्या है, e प्लस एफ है, e प्लस एफ माइनस व्हाट ई एफ, इसको हम डायरेक्ट ले सकते हैं ऐसा, ई एफ P of E plus P of F minus P of E intersection F, क्या ये 1 माइनस क्या है 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8, कितना था फिर ये, है ना ये 8 यानी व्हाट, ये 2 प्लस 4 6 माइनस 8 यानी 5/8, 5/8 यानी कितना था ये मालूम नहीं, इसके लिए क्या है 1 माइनस क्या है ये 2/8 प्लस 4/8 माइनस 1/8 है, इसको मैं कैसा ले सकता फिर 1 माइनस कितना ये 5/8, फिर कितना था ये 3/8 है, ये 3/8 यानी और ऑप्शन नंबर ए 38 के लिए ऑप्शन नंबर 37 के लिए ऑप्शन नंबर ए 37 के लिए ऑप्शन नंबर ए, 38 के लिए आओ क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 देख लो, क्वेश्चन नंबर 38 के लिए 38 यानी व्हाट, probability that Ram will alive 30 years and hence is 7/11 and Sham will be alive is 7/10, 38 के लिए देखो यार, राम के लिए अलाइव यानी 7/11, शाम के लिए अलाइव की प्रॉपर्टी है, सॉरी क्वालिटी है 7/10, 7/10 that both Ram and Sham will be dead 30 years, will be dead, dead यानी what, क्या होना ये R भी नहीं होना and yes भी नहीं होना, alive की प्रॉपर्टी up to 30 years, alive की प्रॉपर्टी 7/11 up to 30 years, alive की प्रॉपर्टी ऑफ शाम 7/10, हमें दोनों डेड होना, दोनों डेड यानी what, A भी alive not alive, A भी not alive यानी what, P of A यानी ये और yes ये दोनों का क्या है डैश, डैश यानी 1 minus P of यूनियन यस, राम और श्याम दोनों में इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, इंडिपेंडेंट यानी व्हाट P ऑफ R इनटू P ऑफ S, दोनों अलग अलग लाइव है यानी इंडिपेंडेंट, ये राम के लिए अलाइव की प्रोबेबिलिटी, ये श्याम के लिए अलाइव की प्रोबेबिलिटी दोनों डिफरेंट है यानी व्हाट 1 माइनस क्या है ये 7/11 और ये 7/10 है, कितना था 110 माइनस 49 बाय 110 कितना था ये 61 है, 61/110 है, 61 बाय 110, सॉरी ये क्या है, सॉरी हमारे पास ये सॉरी ये लाइव किए हैं, सॉरी ये क्या हुआ, हमने ये क्वालिटी मैंने ली यहाँ पर लाइव के लिए नोट देख लो क्या है, ये हम ऐसा ले सकते हैं, इधर भी जाने की जरूरत नहीं, और कैसे सॉरी P ऑफ R डैश, सॉरी ऐसा ले लो इंडिपेंडेंट यानी डायरेक्टली ऐसा लेना R डैश यस, सॉरी ये R डैश इंटरसेक्शन यस डैश, इंडिपेंडेंट यानी दोनों का प्रोडक्ट 1 माइनस P ऑफ R और ये 1 माइनस P ऑफ यस है यानी व्हाट 1 माइनस क्या है 7/11 और 1 माइनस 7/10 कितना आता है ये 4/11 और 3/10 यानी व्हाट 12/112 है, 12/112, 12/110 यानी ऑप्शन नंबर बी। देन 39 के लिए क्वेश्चन नंबर 39 देख लो क्या है, the bag contains 5 brown, देख लो 39, the bag contains 5 brown and 4 white socks, a man pulls out of 2 socks, उसमें से 2 होना, टोटल कितने हैं P of A यानी व्हाट नंबर ऑफ A बाय नंबर ऑफ S, टोटल कितने हैं उसमें, टोटल 9 है ना, 5 + 4 यानी 9C2, क्या होना उसमें से 9C2, क्या होना 5 में से भी 2 हो सकते और 4 में से भी 2 हो सकते है ना,
क्या ये 5 में से 2 और 4 में से 2 कितना ये है ना, ये 2 यानी व्हाट 5 into 4, 2 यानी व्हाट 4 into 3, 2 यानी व्हाट 9 into 8। ये शॉर्टकट है, दो कैंसिल होते हैं ना, लेकिन 2 यानी 5 into 4, 4 यानी 4 into 3, ये क्या होता है इसमें से ये 20 प्लस ये 12, 20 प्लस 12 यानी 32/72, 32/72 यानी व्हाट कितना था ये 8 4 था और 8 9 था, है 8 4 था और ये 8 9 था, 4/9, 4/9 यानी ऑप्शन नंबर लास्ट है, ऑप्शन नंबर लास्ट यानी डी। अब क्वेश्चन नंबर 40 के लिए आओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, क्वेश्चन नंबर 40 के लिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर 40 देख लो क्या है। In a certain town 40% have brown hairs, 25% have brown eyes and 15% have both। यानी पहले के लिए 40% यानी व्हाट 40/100। अब दूसरे के लिए क्या है, दूसरे के लिए 25% यानी व्हाट 25/100। अब ये कॉमन दोनों के लिए कितना है कॉमन, ये है 15% यानी व्हाट 15/100। हाँ, we have to find if a person selected at random has brown hair, the chance that a person selected at random with brown hair is with brown eyes। क्वेश्चन नंबर 40 के लिए क्या होना, ब्राउन देख लो, ब्राउन क्या होना, ब्राउन हेयर इज विथ ब्राउन आइज, ब्राउन हेयर के साथ क्या होना, ब्राउन आइज होना। आइज यानी व्हाट, ये ऐसा P of B by A यानी व्हाट क्या आता है इसमें से, इसमें से और ये P of A intersection B by P of A। इंटरसेक्शन के लिए क्या है मेरे पास 15 है ना, 15/100। A के लिए क्या है 40/100, कैंसिल हो रहा, 3 और 8 का 5 3 5 8 यानी 3/8। ये ऑप्शन नंबर लास्ट है डी। 40 के लिए ऑप्शन नंबर लास्ट यानी डी। क्वेश्चन नंबर 40 के लिए लास्ट ऑप्शन डी है। देन 41 के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर 41 के लिए हमारा क्वेश्चन नंबर 41 के लिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए क्या है, P of A पॉइंट 3 P of A union B equal to 0.8। A and B are independent events, then P of B होगा। हाँ देख लो क्या है ये, हमें क्वेश्चन नंबर 41 के लिए है क्या ये P of A union B बार यानी व्हाट P of A प्लस P of क्या है ये P of B बार है, P of B बार, और ये कंपल्सरी क्या होता है इसमें से माइनस P of A इंटरसेक्शन B बार। ये 0.8 है, ये 0.3 है, B मालूम है। P of B बार इंडिपेंडेंट यानी व्हाट P of A into P of B बार है ना। इंडिपेंडेंट याद रखो P of A into P of B बार यानी व्हाट 0.8 माइनस 3 यानी 0.5। P of B बार कॉमन लो यानी व्हाट 1 माइनस P of A है, तो ये 0.5 इक्वल टू P of B बार into P of क्या होता है, ये बार होता है 1 माइनस यानी ये बार, ये 1 माइनस P of A, 1 माइनस P of A यानी व्हाट A बार। देख लो फिर क्या आता है 0.5 ये B इक्वल क्या है 1 माइनस A बार यानी 0.3, फिर कितना आ रहा है 0.5
इक्वल टू पॉइंट बी इंटू पॉइंट 7 कितना आता 5/7 आता पी ऑफ बी। फॉर्म में था ना क्वेश्चन, ये फॉर्म में क्वेश्चन हमने पहले लिखा है 41 के लिए सी ऑप्शन, 41 के लिए सी ऑप्शन, देन 42 के लिए क्वेश्चन नंबर देख लो। क्वेश्चन नंबर 42 के लिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन नंबर 42 के लिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, a cubical dice has क्या है, a cubical dice has 3 1 है ना, देख लो ये 42 के लिए cubical dice has 3 1 3 faces, 2 3 on है 3 on 3 faces, 2 on 2 faces and 1 on 6th face। यानी व्हाट पहले के लिए क्या है, पहले के लिए 3 है, 3 on 3 faces यानी 3/, क्यूब के लिए 6 होते ना, क्यूब के लिए 6 faces यानी 3/6 यानी 1/2। अब दूसरा क्या है 2 है, ये 2/6 यानी 1/3। अब तीसरा क्या है, तीसरे के लिए क्या होना 42 के लिए तीसरा यानी व्हाट ये 1/6 यानी है ना, ये 1/6 ओनली 1 है आउट ऑफ 6। क्या होना हमें उसमें से देख लो, द चांस दैट बोथ टॉसेस शो एन इवन नंबर, 3 के ऑन 3 फेसेस, 2 फेसेस एंड 1 ऑन 6 फेसेस। देख लो द चांस दैट बोथ द टॉसेस, 2 बार टॉस करने वाला है, 2 बार टॉस करने के बाद क्या होता है, ये 2 बार टॉस करने के बाद इवन नंबर के लिए, इवन नंबर कहां पर है, इवन नंबर क्या है ओनली है ना यार, ये ओनली इवन नंबर, ये ऑड है, ये ऑड है ओनली इवन। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यानी व्हाट देख लो क्या है, इवन के लिए 2, इवन यानी ओनली है, 2 बार फेस करना है, 2 बार थ्रो करना है, पहले के लिए 1/3 और एक बार थ्रो करना ओनली 1 के लिए 1/3। ये नहीं हो रहा है, ये ऑड नंबर है 3 और ये 1 ऑड नंबर है, हमें ओनली इवन के लिए होना, यानी पहले बार थ्रो करने के बाद 1/3 और दूसरे बार थ्रो करने के बाद 1/3 यानी 1/9। ये है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 42 ऑप्शन नंबर बी। देन द रिमेनिंग पार्ट विल बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट पीरियड।